नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एएलपी का जो एग्ज़ाम डेट है वो लगभग आउट हो चुका है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करेंगे 2018 से, तो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे। बच्चा 2018 में आप सभी जानते हैं कि एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था। तो एक बार हम 2018 को 2024 से कंपेयर करेंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे किस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है। आज हम आपको 100 यानी कि सॉरी 1 मंथ की प्लान भी बताएंगे कि आने वाले 1 मंथ में आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से तैयार करें ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो निकल सके। ठीक है ना। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक सभी बच्चे वीडियो को देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, सारी चीज़ें एकदम बेहतर ढंग से क्लियर होगी। ठीक है, तो एक बार आप बच्चे देखेंगे 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था, एएलपी का एग्ज़ाम यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम 2018 में लास्ट टाइम पे हुआ था। अगर हम इस एग्ज़ाम को देखें तो इस एग्ज़ाम में टोटल हमारे पास जो वैकेंसी निकल कर के आई थी वो 27,795 वैकेंसी आई थी। मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक साथ ही वैकेंसी निकली हुई थी। यानी कि अगर हम टेक्नीशियन की बात करेंगे तो लगभग 36,576 पोस्ट जो है वो निकल कर के सामने आए थे। उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई करी थी वो लगभग 36 लाख थे जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करा था। यानी कि एएलपी और टेक्नीशियन, क्योंकि उस टाइम पे दोनों एक साथ निकला था एग्ज़ाम, अलग अलग नहीं था। जैसे अभी क्या है कि अलग अलग निकला हुआ है, लेकिन उस टाइम पे एक साथ ही निकला हुआ था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 36 लाख थे। ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो लगभग अगस्त में, है ना, 19 से या 20 अगस्त के आसपास एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। और लगभग 15-20 दिन एग्ज़ाम चला था। ये पूरा एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट हुआ था अगस्त के महीने में। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे जो है किस तरीके से हुआ था। उस समय जो कट ऑफ, देखो यहाँ पे जो कट ऑफ निकलते हैं ना वो हर एक आरआरबीज़ का अलग अलग निकलता है। ठीक है ना। तो अगर हम सभी आरआरबीज़ का अगर एवरेज रॉ मार्क्स निकालेंगे कितना कट ऑफ गया था, तो लगभग 45। मतलब जिन भी बच्चों का 45 नंबर था, ये भी रॉ मार्क्स, मतलब 75 में से अगर आपके 45 मार्क्स आए थे तो उस बार आपका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है ना। ये आपका 45 नंबर उस टाइम पे एवरेज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है टोटल जो आरआरबीज हैं, हर एक आरआरबीज की थोड़ी थोड़ी अलग अलग कटअप जाती है। सभी कटअप को अगर एक साथ मैच किया जाए तो वो 45 के आसपास हमारा बना था। ठीक। अब इसको कंपेयर कीजिए आप 2024 के एग्ज़ाम में। अभी 2024 में आप जानते हैं कि एएलपी की वैकेंसी बढ़ चुकी है और वो कितना हो चुका है? 18,799 टोटल पोस्ट हो चुका है एएलपी का एग्ज़ाम। ठीक है। और टेक्नीशियन का जो अलग निकला है इस बार, वो टेक्नीशियन का देखो अभी न्यूज़ चल रहा है कि शायद 30,365 हो जाएगा। अभी ये न्यूज़ है, कन्फर्मेशन आना बाकी है। जब भी कन्फर्मेशन आएगी तो आपके लिए खुशखबरी की बात होगी। अदरवाइज़ हमारी जो ओरिजिनल अभी निकला हुआ है वो 9,144 पोस्ट पे निकला हुआ है वैकेंसी। इस बार जो हमारे टोटल बच्चों ने अप्लाई किया है एएलपी के लिए वो लगभग 19 लाख बच्चे हैं। मतलब 19 लाख बच्चे इस बार एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, पिछले बार तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी फरवरी अप्रैल के आसपास एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट लिखा हुआ था और एग्ज़ाम जाकर के हमारा हुआ था अगस्त में। लेकिन इस बार ये जो एग्ज़ाम है वो आपके अगस्त के महीने में होने जा रहा है। ये कंफर्म बात है कि भाई अगस्त के महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एकदम 100% आप श्योर हो जाइए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के महीने में हो जाएगा, बिल्कुल 100%। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इस बार हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि हमारा सीबीटी 1 क्लियर हो सके। सीबीटी 1 पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, है ना। अगर आप सीबीटी 1 में क्लियर नहीं हो पाएंगे तो सीबीटी 2 में आप बैठ नहीं पाएंगे और फिर आगे की प्रोसेस से आप दूर हो जाएंगे। तो हमें कितना नंबर लाना पड़ेगा? मैं कहता हूं कि कम से कम 48 मार्क्स आपको इस बार ले करके आना पड़ेगा, वो भी रॉ मार्क्स। देखो आप जानते हैं कि बहुत सारे डेज में ये एग्ज़ाम होता है, तो लास्ट में सभी का वो निकाला जाता है। यानी कि किसी को मार्क्स बढ़ते भी हैं, किसी के कम भी होते हैं। ठीक है ना। तो ये रो मार्क्स है, यानी कि ओरिजिनल मार्क्स जो आपके आउट ऑफ 75 हैं वो लगभग मेरा मानना है कि 48 के आसपास आपके नंबर आएंगे तो आप श्योर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो 48 हमारा इस बार का कट ऑफ रहेगा। वैसे मैं आपको कट ऑफ से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे डिटेल में बात करेंगे, हर एक जोन वाइज आपको कंपेयर करके बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो अलग अलग जोन से अप्लाई किए होंगे, तो सभी अपने बच्चे देख पाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा 2024 का एग्ज़ाम है और ये 2018 का एग्ज़ाम हुआ था।
अब थोड़ा सा बात करते हैं एग्ज़ाम डिटेल के बारे में। सर ये जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है एएलपी का एग्ज़ाम, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आप सभी बच्चे जानते होंगे, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ताकि हम आपको रोड मैप तैयार करके दे सकें कि आप किस तरीके से खुद को तैयार करेंगे। देखिए इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके या जीएस कह सकते हैं। देखिए जीएस का मतलब यहाँ पे जनरल वो वाली बात है ना कि जनरल अवेयरनेस वाली बात है, ठीक है। तो मैथ्स के लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और जीके या जीएस कह सकते हैं उसके 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके लिए मार्क्स कितने होंगे सर? मैथ्स में 20 नंबर हो गए, रीजनिंग में 25 नंबर हो गए, साइंस में 20 नंबर हो गए और जीके या जीएस में 10 नंबर हो गए। इस तरीके से टोटल 75 नंबर का ये पेपर होगा और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और आप ये भी ध्यान रखना बच्चा कि इसमें 1/3 नेगेटिव भी है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इस रेशियो में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप बेहतरीन ढंग से सोचेंगे कि हमें ज़्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट करने से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होता है, ठीक है ना। हाँ ये बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब ये जो हमारा 75 नंबर हुआ, इसमें हमने कट ऑफ क्या डिसाइड किया? अभी अभी हमने कहा कि 48 मार्क्स आपको कम से कम ले करके आना पड़ेगा। अब इसके लिए आप खुद को तैयार करेंगे। देखिए मैथ्स का जो 20 क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत मेहनत करेंगे ना तो 18 नंबर तक आप जा सकते हैं। रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चे 20, 22, 25 तक चले जाते हैं। साइंस आपका मेन फैक्टर प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। साइंस में अगर आपने 20 में से अगर 18 या 19 नंबर सही कर लिया तो आप कट ऑफ के बहुत करीब चले जाएंगे, मतलब आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, साइंस पे थोड़ा सा फोकस करना है। और साइंस के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमारे चैनल पे चले जाना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जो भी टॉपिक में डाउट है आपको वो टॉपिक को पढ़ना है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस PYQs हैं उन सभी को लगाना है और इस तरीके से आप साइंस को बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, साइंस आप आराम से कर सकते हैं। 20 नंबर आपके हाथ में हो सकता है। जब आप इसमें 20 में 20, देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो साइंस में 20 में 20 लाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चे नहीं ला पाएंगे, बिल्कुल ला पाएंगे भाई। जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो तो आराम से इसमें से 20 में 20 ले आते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें पिछड़ सकते हैं, इसलिए ज़रूरी यह है कि आप साइंस को बेहतरीन ढंग से पढ़ें और उसके लिए हम आपको आगे भी बताएंगे, है ना। वीडियो में लास्ट में बने रहिएगा, सभी बच्चों को यहाँ पे बने रहना है और लास्ट तक देखना है, चीज़ें आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा CBT 1 हो गया। CBT 2 एग्जाम के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। CBT 2 में 2 पार्ट्स में एग्जाम होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात कर लेंगे तो इसमें वही 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, GS, ED। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक चीज़ ऐड हो जाती है, बेसिकली ये फिजिक्स होता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, फिजिक्स है। हम आपको पढ़ाएंगे ये CBT 2 में, ये वाला सब्जेक्ट हम बेहतरीन ढंग से कराएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बस, ठीक है। तो ये ED हो गया, ये GK और GS हो गया। देखिए मैथ्स में 25 क्वेश्चन, 5 नंबर बढ़ गया यहाँ पे। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, ED यानी कि साइंस देखो यहाँ पे 40 नंबर। ये जो साइंस का 40 नंबर है बच्चा, ये आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर करना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका इस एग्ज़ाम में काम बन पाएगा। अदरवाइज़ यहाँ एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होने वाली है। ये 40 नंबर आपको बेहतरीन ढंग से करना ही पड़ेगा और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी लाइफ को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब हमारा CBT 1 कंप्लीट होगा तो हम एक प्रॉपर कोर्स लेकर के आएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए यहाँ पे 25 नंबर हो जाएगा, रीजनिंग का 25 नंबर और GK GS का हो जाएगा, यानी कि जनरल साइंस का हो जाएगा 40 नंबर और GK GS का हो जाएगा 10 नंबर। इस तरीके से टोटल हमारे 100 मार्क्स जो है वो निकल करके आएंगे। इसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें नेगेटिव कितना होगा, 1/3 नेगेटिव होगा और यहाँ पे आपका 75% मार्क्स यहाँ से लिया जाएगा और 35%, है ना, 70-75% यहाँ से मार्क्स लिया जाएगा और बाकी जो 25% मार्क्स है वो इसमें से काउंट करके और आपका यहाँ पे मेरिट जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे फिक्स तो नहीं है, बट हाँ ये चीज़ है कि 75% अगर आप नंबर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। ये जो पार्ट बी है, पार्ट बी ध्यान देंगे, ये ट्रेड वाले हैं, जो भी ट्रेड्स में आपने भरे होंगे, जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ तो जो भी आप भरते हैं अपने ट्रेड के हिसाब से, वो ट्रेड्स में से आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए 75 मार्क्स दिए जाएंगे और इसके लिए आपको समय अलग से
60 मिनट का दिया जाएगा। अब ये दोनों एक साथ ही होंगे, ऐसा नहीं होगा ना, है ना, ऐसा नहीं होगा कि ये एक दिन होगा ये अगले दिन एग्जाम होगा, नहीं। आप उसी सिस्टम पे बैठे होंगे और जैसे ही ये एग्जाम खत्म होगा 90 मिनट, वैसे ही आपका फिर से पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें एक साथ तैयार करनी है। ट्रेड के लिए जो मैकेनिकल से हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, मैकेनिकल वाला सारा हम तैयार करेंगे, है ना, हम आपके साथ मिल करके बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे, डोंट वरी। पार्ट बी में क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें क्वालिफिकेशन के लिए 35% मार्क्स चाहिए, 75 में से 35% मार्क्स चाहिए। और अगर नंबर में बात करेंगे तो ये 27 नंबर जो है आपको चाहिए होगा। 75 में से 27 नंबर आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी होती है, यानी कि इंजीनियरिंग बहुत पहले किया था, अब वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अब उनकी ट्रेड पे कमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये 27 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है। जब आप 27 नंबर इसमें नहीं ला पाओगे ना, तो आपका जो ये पार्ट ए वाला पेपर है ये चेक नहीं होगा। ये चेक होने के लिए ज़रूरी ये है कि आप इसमें से 27 नंबर कम से कम ले आएँ। इसमें ऐसा भी नहीं है कि टॉप करने से कोई फ़ायदा होगा, है ना, यानी कि अगर आप 30 नंबर इसमें से रॉ मार्क्स भी ले आते हैं ना, रॉ मार्क्स ले आते हैं 30 नंबर, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई हो, कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। 25 नंबर, सॉरी 25 नंबर भी अगर आप ले आते हैं रॉ मार्क्स, है ना, 25 नंबर भी अगर आप रॉ मार्क्स ले आते हैं तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आप क्वालिफाई हैं, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर एक महीने की हमारी समय बची हुई है, इस एक महीने में हम खुद को कैसे तैयार करें, हमें क्या क्या करना है, इस एक महीने में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 मंथ की रोड मैप अगर हम बनाएं, 1 मंथ की, कि आने वाले एक महीने के अंदर हमको क्या करना है, तो एक मंथ्स में आपको कुछ नहीं करना है। आपने सारे मैथमेटिक्स वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बस रिवाइज करना है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। ये मत सोचो कि अब क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, भाई क्वेश्चन पे तो करना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट का सारा रिवीजन करना है। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं ना, अगर आप देखोगे तो आरआरबी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को टाइप वाइज कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो टाइप वाइज आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग में कीजिए, है ना। और उसके बाद बच गया साइंस। तो साइंस में क्या करना है, साइंस के लिए आपके लिए स्टडी लाइफ यहाँ पे खड़ा है, स्टडी लाइफ आपके लिए खड़ा है, बस आप इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का चैंपियन सीरीज़ करवा रहे हैं, एनसीईआरटी चैंपियन सीरीज़। ये जो चैंपियन सीरीज़ है वो आपको रियली में चैंपियन बनाने के लिए काफ़ी है। एनसीईआरटी को बेहतरीन ढंग से हम कंप्लीट कर रहे हैं, आप सभी बच्चे यहाँ पे चीज़ों को फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं थे, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, और हर एक वीडियो जो आपके चैंपियन सीरीज़ वाली है वो सभी को देख लेना है, लाइन बाय लाइन देखना है, बेहतरीन ढंग से देखना है। वो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, बिलीव में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है, मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, तो ही हम यहाँ पे आपसे बता रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हम खड़े होकर के कुछ भी बोल रहे हैं आपसे, बिल्कुल नहीं। जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं। कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, ना ज़्यादा ना कम, बस आपको एनसीईआरटी चैंपियन सीरीज़ को देखते रहना है। मैं आपको यहाँ पे वादा कर रहा हूँ 20 में से 20 नंबर आप यहाँ पे आराम से करके ले जाओगे। रही बात जीके का, तो जीके के लिए कुछ भी नहीं करना है, जीके के लिए कुछ भी नहीं करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इस 10 नंबर में से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर का होगा, करंट अफेयर का होगा, और बाकी का 7 क्वेश्चन जो होगा वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक में भी बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस होंगे। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत भी तैयारी करी होगी ना, कभी भी रीजनिंग जीके पढ़ी होगी, तो उनके लिए बेहद ही आसान होगा, कोई ज़्यादा टफ इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट में बस यही करना है आपको, क्या करना है, लास्ट में बस यही करना है कि ये जो एनसीईआरटी की चैंपियन सीरीज़ है इसके साथ आपको ज्वाइन हो जाना है, हर एक इसकी क्लास देख लेनी है। अभी तक हमने क्लास नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है, अगला हम क्लास नंबर 7 लेकर के आ रहे होंगे, 8, ऐसे करके हम आपके एग्ज़ाम से पहले पहले पूरा जो साइंस है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आखिरी में बस इतना ही कहेंगे कि या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। भाई ये आखिरी मौका, आप मान लो कि ये जो है बिल्कुल आखिरी मौका है, इस पर हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। इसी के साथ
हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिले होंगे, आप सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।